हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो 12 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज से 13वां श्लोक पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पिछली वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मैं सीरियल वाइज कंटेंट प्रदान कर रही हूँ आपको, तो पिछली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं 13वां श्लोक, जो कि काश्यप कण्व के द्वारा कहा गया है। ये बसंत तिलका छंद में है और पढ़ के मैं बता रही हूँ। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भरतार्म आत्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वम् च्युतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीतचिन्तः। ऐसे करके ये श्लोक है और वसंत तिलका छंद में है और इसमें समासोक्ति, तुल्य योगिता, सम और काव्यलिंग अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला श्लोक देखते हैं। अगला किस छंद में है? ये वसंत तिलका में है। ये भी बसंत तिलका में है और इसमें भी प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। ये यस्य त्वया व्रण विरूपणम इंगुदी नाम, ऐसे करके है। ये भी कण्व के द्वारा कहा गया है और शकुंतला को इंगित करके। तो इस तरह से है। यस्य त्वया व्रण विरूपणम इंगुदी नाम तैलं न्यसिच्यते मुखे कुशशोच विद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धिति को जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। मतलब कि शकुंतला का मृग शावक आंचल जब खींच रहा था तब उस पर ये श्लोक, ये बसंत तिलका छंद में कण्व कहते हैं कि वही ये मृग शावक का बच्चा है जिसको तुमने इंगुदी का तेल लगाकर और उसको मतलब सही किया था। और इसमें भी काव्यलिंग अलंकार है और ये बसंत तिलका, इसमें प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। अगला 14 वर्ण होते हैं इसमें, सॉरी काव्यलिंग अलंकार नहीं, स्वभावोक्ति अलंकार है। अगला देखते हैं। उत्पक्षणोर नयनयोर रूपबद्ध वृत्तिम, ये भी बसंत तिलका छंद में है और इसमें काव्यलिंग अलंकार है और ये श्लोक कण्व के द्वारा कहा गया है। तो इसको मैं भी बता रही हूँ कैसे। उत्पक्षणोर नयनयोर रूपरुद्ध वृत्तिम वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् लक्षितनतोन्नतिभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति, ऐसे करके है पूरा श्लोक। और अगला देखते हैं। ऐशापि प्रियेण विना गमयति, ऐसे करके है। ये अनुसुईया कहती है और आर्या छंद में, और आर्या छंद में प्रथम पाद में 12 वर्ण होते हैं और इसमें अलंकार है अर्थांतर न्यास अलंकार। ये श्लोक इस तरह से है। ऐशापि प्रियेण विना गमयति रजनी विषाद दीर्घतराम गुरुवपि विरह दुःखम आशा बंधा शाहयति, ऐसे करके है। ये अनुसुईया कहती है शकुंतला से। अब ये है असमान साधु विचिन्त्य संयम धनान करके, ऐसे है। ये शार्दूल विक्रीडितम छंद में है और जिसके प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं और इसमें है अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, प्रसिद्ध 4 श्लोकों में से एक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इस तरह से अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान् उच्चैः कुलं चात्मनः त्वय्यस्या कथमप्यप्येति
बान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्यमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधूबन्धुभिः के शार्दूल विक्रीडितम में है और जिसके प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं और ये प्रसिद्ध 4 श्लोकों में से एक है, कण्व के द्वारा कहा गया है। अब अगला है शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखीं सपत्नी जने। ये उपदेश दिया जाता है शकुंतला को कण्व के द्वारा और ये भी शार्दूल विक्रीडितम छंद में है और जिसमें इसके भी प्रत्येक पाद में 19 वर्ण हैं और इसमें अलंकार रूपक हेतु और अर्थांतर न्यास अलंकार है। इस श्लोकों में उपदिष्ट नामक नाटकीय लक्षण है। तो ये इस तरह से कहा गया है महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला को इंगित करते हुए कि मतलब जब ससुराल जा रही होती है शकुंतला, उस पे कहते हैं कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखीं वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता अपि रोषणतया माश अस्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भागेष्वनुत्सेकिनी यान्तीवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। ये शार्दूल विक्रीडितम में है और इसमें भी 19 वर्ण हैं प्रत्येक पाद में और रूपक हेतु और अर्थांतर न्यास अलंकार इस श्लोकों में उपदिष्ट नामक नाटकीय लक्षण है। अब अगला है अभिजनवतो भर्तुश्लाघे स्थिता गृहिणी पदे। ये भी कण्व कहते हैं और हरड़ी छंद में। हरड़ी में प्रत्येक पाद में 17 वर्ण और इसमें अलंकार है काव्यलिंग अलंकार, उपमा है समुच्चय और काव्यलिंग अलंकार है। कुछ लोग असमान साधु के स्थान पर इसे प्रसिद्ध 4 श्लोकों में गिनते हैं। तो ये हरड़ी छंद में है। इस तरह से कहा गया है अभिजनवतो भर्तुश्लाघे स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला तनयं चिरात् प्राचीवार्गं प्रसूय च पावनं मम विरहजान् न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। ये हरड़ी छंद में है और इसके प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं जैसा कि अलंकार हमने बताया। और अगला है भूत्वा चिराय चतुर्मही सपत्नी। ये बसंत तिलका छंद में है, कण्व के द्वारा कहा गया है और बसंत तिलका में जैसा कि प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं और इसमें मालदीपक अलंकार है। कुछ लोग पातुम ना प्रथमम के स्थान पर इसे भी 4 प्रसिद्ध श्लोकों में गिनते हैं और काव्यलिंग गिनते हैं। तो इसको मैं गा के बता देती हूँ किस तरह से गाया जाएगा बसंत तिलका छंद में। जब शकुंतला कहती है कण्व से कि पिताश्री मतलब मैं कब फिर आऊँगी आश्रम में, तब उस पर कण्व कहते हैं शकुंतला से बसंत तिलका छंद में भूत्वा चिराय चतुरन्तमहिषपत्नी दौशन्त्यं प्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्त्रा तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। वसंत तिलका छंद में है और इसमें अलंकार है मालदीपक अलंकार और
इसमें 14 वर्ण होते हैं वसंत तिलका में प्रत्येक पाद में, और कुछ लोग पातुम्ना प्रथमम के स्थान पर भी इसे 4 प्रसिद्ध श्लोकों में गिनते हैं। अब अगला है ये भी कण्व के द्वारा कहा गया है, और सममेष्यति मम शोकः कथम नु करके है, आर्या जाति छंद में है, इसमें काव्य अलंकार है। ये वाला इस तरह से है, सममेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उद उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः, ऐसे करके कण्व कहते हैं शकुंतला से। तो और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको भी आज देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चारों प्रसिद्ध श्लोक महर्षि कण्व ने कहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल 22 श्लोक हैं, जिसमें 14 श्लोक महर्षि कण्व के द्वारा बोले गए हैं। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। चतुर्थ अंक में उद्गलित दर्भ कवला मृगया, ये जो है चौथे अंक में 12वां श्लोक है। इस श्लोक को प्रियंवदा तथा ऐसापि प्रियेण विना गम्य तिरजनी, चौथे अंक का 16वां इस एक श्लोक को अनुसुईया बोलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम के केवल चतुर्थ अंक में महर्षि कण्व का दर्शन होता है, और अभिज्ञान शाकुंतलम के केवल चतुर्थ अंक में महर्षि कण्व का दर्शन होता है। चतुर्थ अंक के बाद अनुसुईया और प्रियंवदा का वर्णन नहीं मिलता है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट ये था, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और इसमें जितने भी श्लोक हैं उनको आप कंठस्थ कर लीजिए, इससे बहुत सरलता मिलेगी एग्जाम्स में। तो इसके आगे जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की महत्वपूर्ण संवाद कथन सूक्तियाँ, इनको हम कल देखेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराते रहिए कि इसमें कैसे क्या कमी है और इसमें मैं क्या ऐड कर सकती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।